वो प्लेन इस वक्त आप देख पा रहे हैं, इसमें पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर है, जिसको गुवाहाटी से दिल्ली लाया जा चुका है। इसी प्लेन के भीतर उनका पार्थिव शरीर इस वक्त है। 83 साल के कलाम साहब ने कल अंतिम सांस ली थी और उनका पार्थिव शरीर दिल्ली एयरपोर्ट पर आ चुका है। आपको बता दें कि खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। तमाम दूसरे और भी बड़े नेताओं की मौजूदगी वहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा तीनों ही सेनाओं के चीफ, आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग पहले से ही मौजूद हैं। एयर चीफ मार्शल अरूप राहा भी पहुंच चुके हैं। नेवी चीफ एडमिरल डीके जोशी वहां पर मौजूद हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी की मौजूदगी है दिल्ली एयरपोर्ट पर। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी विमान के अंदर भारतीय वायुसेना का ये विमान, जिसके अंदर पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर है। सीनियर एडिटर हमारे प्रकाश पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। प्रकाश, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में एयरफोर्स का यही वो विमान है जिसके अंदर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर है। एयरपोर्ट पर कौन कौन से लोग मौजूद हैं और किस तरह की जानकारी देंगे आप? अब आगे क्या? जितना यही पुलिस विमान है जिससे जो है पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न अब्दुल कलाम जी के पार्थिव शरीर को लाया गया है और 12:15 से एग्जैक्ट जो समय था उस पर ये जहाज लैंड किया। आपने देखा कि किस तरह से जो है एक गाड़ी उस जहाज को आपको दिखाते हुए लेके आया और एक बिल्कुल प्रोटोकॉल जो होता है यहाँ पर सब कोई फिलहाल जमा हो चुके हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम जितनी बड़ी संस्था हो सकती है यहाँ पर मौजूद है और बताया ये जा रहा है कि ये 15 मिनट बाद लगभग 12:30 बजे डोर ओपनिंग, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत जब डोर खोला जाएगा उसके बाद इसके पार्थिव शरीर को यहाँ पर जब रखा जाएगा तो राष्ट्रपति के भी आने की यहाँ पर सूचना दी जा रही है कि राष्ट्रपति भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री तो रहेंगे ही, साथ ही कैबिनेट के अन्य तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद होंगे। गृह मंत्री भी आएंगे, रक्षा मंत्री पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस वक्त काफी यहाँ पर जो है माहौल देखा जाए तो गमगीन होने के साथ साथ एक प्रोटोकॉल के तहत जितनी चीजें और जितनी तैयारियां सेना की हो सकती हैं, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर भी माना जाता है, तो उस तरह से सेना की तरफ से पूरे तौर पर सारे प्रोटोकॉल को निभाया जा रहा है। हिंदुस्तान के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। फिलहाल ये तस्वीरें हम देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां पर इसी वायुसेना के विमान के अंदर पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर है। कहा यह जा रहा था प्रकाश की प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे वहां पर, कुछ जानकारी मिल पाई है इसके बारे में? जी बिल्कुल सही कह रही हैं, प्रधानमंत्री भी यहाँ पहुंचने की पूरी खबर थी कि प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि राष्ट्रपति के भी आने की खबर थी और इंतजार हो रहा है, क्योंकि मीडिया को इस तरफ रखा गया है जहां से ये नजर नहीं आ सकता कि कहाँ कौन जो अन्य जो गणमान्य लोग हैं वो कहाँ किस दूसरे तरफ से आने हैं। पर अभी तक की ये सूचना है कि प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति भी आ सकते हैं और राष्ट्रपति भी आएंगे और अन्य जितने सीनियर केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं और वो यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सेना के तीनों प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो सारे कार्यक्रम के आयोजन के बाद जो पूरा कॉन्वॉय जाएगा इनके सरकारी आवास पर अब्दुल कलाम जी के, तो उस वक्त सेना के तीनों प्रमुख भी साथ साथ वहां पर जाएंगे। बिल्कुल 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की गई है। आपको बता दें कि जब भी कोई पूर्व राष्ट्रपति का या इस तरह से निधन होता है तो शोक मनाया जाता है और झंडा आधा झुका रहता है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी वहां पर पहुंचेंगे, इस तरह की खबर बार बार मिल रही है। लेकिन यहां पर आपसे हम जानना चाहेंगे, यहाँ के कार्यक्रम, चूंकि पार्थिव शरीर को विमान के अंदर से निकाला जाएगा, उसके बाद बाहर रखा जाएगा, सशस्त्र बल के जो जवान वहां पर मौजूद हैं उनकी ओर से बंदूकों की सलामी दी जाएगी, और क्या प्रकाश? जी बिल्कुल सही कह रही है। और वहां से मेघालय के गवर्नर जो आपको नजर आ रहे होंगे वो जो है जितना पूर्व राष्ट्रपति का जो भी सामान था वो सामान के साथ वो साथ लेकर आए हैं यहाँ पर, वो सबसे पहले निकले। उसके बाद जो है पार्थिव शरीर को ताबूत में रखा जाएगा और उसके बाद उसको बाहर लेके जब आया जाएगा तब यहाँ पर एक डायस बनाया गया है, एक स्टेज बनाया गया है जहां पर उसको थोड़ी देर के लिए रखा जाएगा और यहीं पर जितने गणमान्य लोग हैं वो
अपने श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित करेंगे और इनको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पार्थिव शरीर पहुंच चुका है राजधानी दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न, हम सभी के प्रेरणादायक मार्गदर्शक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिल्ली एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आपको आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान, चूंकि पार्थिव शरीर विमान के अंदर से पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम का बस कुछ ही पलों में बाहर आएगा और फिर वहां पर कुछ लोग दर्शन कर पाएंगे। सशस्त्र बल के जवान उन्हें बंदूकों की सलामी देंगे और फिर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को 10 राजाजी मार्ग उनके आवास पर लेकर जाया जाएगा। और माना यह जा रहा है कि दोपहर बाद उनके पार्थिव शरीर को लेकर वायुसेना का विशेष विमान रामेश्वरम के लिए रवाना हो जाएगा, जहां पर कल उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने हैं। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवानों की वहां पर मौजूदगी और जो औपचारिकता होती है, जो प्रोटोकॉल होता है, उसी के तहत एक एक चीजें, एक एक कदम आगे की ओर बढ़ते हुए सरकार की ओर से पहले ही 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जा चुकी है। यानी कि इन 7 दिनों तक राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा, झंडा आधा झुका रहेगा और कलाम साहब की आत्मा की शांति के लिए जगह जगह प्रार्थना की जाएगी। कलाम साहब हम सबके बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके वो शब्द ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब भी राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जाती है तो अमूमन सरकारी दफ्तरों में छुट्टियां की जाती हैं, लेकिन कलाम साहब के निधन पर छुट्टी इसलिए नहीं की गई क्योंकि उन्होंने पहले ही ये संदेश दे दिया था कि मेरी मौत पर छुट्टी मत करना, बल्कि अगर आप मुझे सच में प्यार करते हैं तो उस दिन और काम करना।
राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब ने जो भी जिम्मेदारी ली उसकी एक अलग ही परिभाषा गढ़ी। इसी वजह से वो हर दिल अजीज रहे। आज पूरा हिंदुस्तान गमगीन है, रो रहा है और अपने मार्गदर्शक को याद कर रहा है। ये उनकी लोकप्रियता और जादू ही है कि बहुत से बच्चे आज भी जब निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तो मेरे प्रिय नेता में कलाम साहब की जीवनी वो लिखते हैं। बच्चों के बीच खासे लोकप्रिय थे कलाम साहब और राष्ट्रपति भवन के दरवाजे उन्होंने हर आमो खास के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए खोलकर रखे थे। प्रकाश पांडे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सीनियर एडिटर। प्रकाश, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर? कौन कौन से लोगों की मौजूदगी आप देख रहे हैं? हेलो हेलो प्रकाश, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? हेलो प्रकाश के पास दोबारा से हम चलेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें भारतीय वायुसेना का ये वही विमान जिसके अंदर डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर है। कुछ ही पलों में उनके पार्थिव शरीर को बाहर लाया जाएगा। कलाम साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो हम सबके जीवन के लिए प्रेरणा बन गई। वो हमेशा कहा करते थे, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और इस तरह से हमेशा से ही युवाओं का मार्गदर्शन करना, बच्चों को अच्छी सीख देना, और वो हमेशा ये भी इस बात का भी जिक्र करते थे कि मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा एक शिक्षक के रूप में जाना जाऊं। और शिक्षक के रूप में ही जब बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने वो लेक्चर दे रहे थे, उसी दौरान वो हमारे बीच नहीं रहे। प्रकाश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, कौन कौन से लोगों की मौजूदगी इस वक्त? और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पार्थिव शरीर पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का वायुसेना के इस विमान से बाहर लेकर आया जा रहा है। पूरा देश गमगीन है, पूरा देश रो रहा है। डॉक्टर कलाम हमारे बीच नहीं रहे। तिरंगे में लिपटा हुआ उनका ये शरीर, वो खुद तो हमारे बीच इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन जो जो शब्द उन्होंने कहे, हम सबके बीच जो वक्त उन्होंने गुजारा, वो अपने आप में अमूल्य है और हमेशा एक एक पल उनका हम सभी के लिए बेहद खास रहा। सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर, हमेशा बच्चों और युवाओं को आगे ले जाने की वो बात किया करते थे। विजन 2020 के जरिए, अपने उस किताब के जरिए एक ऐसी तस्वीर हिंदुस्तान के सामने कलाम साहब ने रखी जो हमें एक अमूल्य भारत 2020 के निर्माण की ओर मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन 2020 आने के 5 साल पहले ही कलाम साहब हम सबको छोड़कर चले गए। ये उनका पार्थिव शरीर जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें। उनके पार्थिव शरीर को विमान से बाहर ले जाया गया है और अब से कुछ ही देर के बाद जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें। उनके पार्थिव शरीर को विमान से बाहर ले जाया गया है और अब से कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे सशस्त्र बल के जो जवान वहां पर मौजूद हैं वो उन्हें बंदूकों की सलामी देंगे। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा पहले ही सरकार की ओर से की जा चुकी है। 10 राजाजी मार्ग पर उनके पार्थिव शरीर को यहां से लेकर जाया जाएगा, जहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की मौजूदगी होगी। तिरंगे में लिपटा कलाम साहब का ये शरीर वो जब तक हमारे बीच रहे, हम सभी का मार्ग प्रशस्त करते रहे। कलाम साहब कहा करते थे कि जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती, बल्कि ये हमारे छुपे हुए
सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो और उसके बाद देखना कि सफलता किस कदर आपके कदम चूमती है। ये बातें युवाओं के बीच जाकर अक्सर डॉक्टर कलाम की ओर से की जाती रही है और ये उनका पार्थिव शरीर जो विमान से बाहर ले आया गया और अब उन्हें बंदूकों की सलामी दी जाएगी। कलाम साहब के निधन से पूरा हिंदुस्तान इस वक्त सदमे में है, पूरा देश आंसू बहा रहा है। पर उठकर सभी जो लोग हैं प्रकाश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रकाश, विमान से बाहर पार्थिव शरीर ले आया जा चुका है, वहां पर किन किन लोगों की मौजूदगी इस वक्त आप देख रहे हैं? हाँ चित्रा, जैसा कि मैंने बताया था कि 12:30 बजे का नियत समय रखा गया था जब पार्थिव शरीर को बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद जो है सेना के तीनों अंगों के जवानों ने जिस तरह से शरीर को लाके कैश पे यहाँ बनाया गया छोटा सा वहां पे रखा, उसके बाद अब प्रोटोकॉल के तहत सब लोग अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, बुके और जो भी चीजें वहां पे अर्पित करेंगे। और अब इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री कुछ ही क्षणों में आएंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, रक्षा मंत्री आ चुके हैं यहाँ पर। इसके अलावा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। और अब जैसा कि पहले बताया गया था प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का बस इंतजार है क्योंकि एसपीजी यहाँ पर पूरे तौर पर तैनात है। और प्रधानमंत्री जब आ जाएंगे तो उसके बाद बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ही अगवानी करेंगे राष्ट्रपति की। और फिर यहाँ पर ये सिलसिला चलेगा थोड़ी देर तक कि यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद पार्थिव शरीर को उनके सरकारी जो आवास था वहां पर ले जाया जाएगा और एक पूरा कॉन्वॉय जाएगा। उसमें जो है सेना के तीनों प्रमुख जो अंगों के प्रमुख हैं वो साथ में जाएंगे वहां पर। और वहां पर जो है अन्य लोग, तमाम दूतावास और तमाम अन्य गणमान्य लोग वहां पर अपना श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद आम लोगों के लिए भी बताया जा रहा है कि खोला जाएगा ताकि आम लोगों के लिए प्रिय नेता थे वो भी जाके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर पाए। और उसके बाद ही जो है रामेश्वरम के लिए जो कार्यक्रम तय करेगी सरकार, उसके बाद रामेश्वर ले जाने का कार्यक्रम है जो अभी तक हम लोग को बताया जा रहा है यहाँ पर। चित्रा बिल्कुल, और वहां पर भी हम देख पा रहे हैं प्रकाश, पूरी तरह से माहौल गमगीन है, क्योंकि हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक जो भी बातें उनके मुंह से निकलती थी वो हम सभी का मार्गदर्शन करती थी। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति सबने किन शब्दों में याद किया, इसके जरिए हम समझ सकते हैं। जो तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं, कलाम साहब का पार्थिव शरीर वहां पर रखा गया है और जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अलावा दूसरे जो सशस्त्र बल के जवान हैं वो रीत के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आगे आकर सैल्यूट करते हुए। प्रकाश, और किस तरह की जानकारी देंगे आप हमें? हमने देखा कि कलाम साहब ने जो भी जिम्मेदारी ली उसकी एक अलग ही परिभाषा गढ़ी और शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा हो जो उनसे मतभेद या बिल्कुल अलग रखता हो खुद को। सबने उनसे अपने आप को ऐसा तारतम्य स्थापित किया जो अपने आप में अभूतपूर्व है और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल सही कह रही हैं चित्रा, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर देख रहा हूँ कि जिस तरह का माहौल है, तमाम प्रोटोकॉल जो है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति होने के साथ साथ वो ऐसे राष्ट्रपति थे कि जिन्होंने राष्ट्रपति भवन का दरवाजा सबके लिए खोल दिया था, तो सब में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे वो। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं, तमाम उच्च अधिकारी, बड़े अधिकारी, मंत्री और सबको यहाँ मौजूद हैं। वो एक प्रोटोकॉल हुआ, पर उसके अलावा जो मैंने यहाँ पे महसूस किया, मैं सुबह से हूँ यहाँ पर, कि आम जो छोटे कर्मचारी आप कह लें या छोटे अधिकारी भी हैं, वो लोग भी जो है जिस तरह से तन्मयता के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं, जैसे लग रहा है कि घर के किसी सदस्य का देहांत हो गया और जिस तरह से यहाँ पर मौजूद है, ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता है। तो उसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो वाकई राष्ट्रपति तो थे, पर राष्ट्रपति होने के अलावा एक प्रिय नेता के रूप में वो जिस तरह से लोगों के दिलों में बस गए थे, उसका असर जो है अब भी देखने को मिलता है कि जब वो राष्ट्रपति नहीं रहे तब भी वो प्रोटोकॉल फॉलो ना करते हुए जिस तरह से आम लोगों से मिलने चले जाते थे, बच्चों से खासकर वो बहुत ज्यादा घुल मिल जाते थे, किसी से भी कोई सी बात कर लेते थे। यहाँ तक कि मैंने शिलांग में बातचीत की, पूछा कि किस तरह से कैसी शाम को, तो वहां पे मुझे एक जो है वाकया लोगों ने बताया कि जब ये गुवाहाटी से बाय रोड शिलांग जो है लगभग 3.5-4 घंटे लगते हैं, उस वक्त भी जो है इनके एक हृदय की बात देखने को मिली, जिस तरह से एपीजे
जी का हाल था कि सिक्योरिटी की गाड़ी आगे चल रही थी, तो जो सज्जन इनके साथ बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी में जो है एक आदमी जब जवान एक खड़ा था तो उसको इतनी देर तक कैसे खड़ा रहेगा 4 घंटे तक, उसको बैठाने के लिए उन्होंने जो है वायरलेस से मैसेज भिजवाया कि मेरी सुरक्षा के लिए ये जरूरत नहीं कि एक पुलिस जीप आगे चले, उसमें जवान कोई खड़ा जाए, पर किसी तरह वो वायरलेस से उसको मैसेज नहीं पहुंच पाया। तो ऐसी स्थिति में जब वो 4 घंटे बाद शिलांग पहुंचे तो पहुंचने के बाद तमाम प्रोटोकॉल के तहत लोगों से गवर्नर की अगवानी इन सबके बावजूद वो तुरंत उस जवान के पास गए और उन्होंने कहा कि आपको मेरी वजह से इतना कष्ट सहना पड़ा, आप बहुत थक गए होंगे। तो आप इन सब चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल का ये वाक्य है कि कल भी ऐसी स्थिति थी कि वो हिंसक होने के बावजूद आम लोगों का इतना ख्याल रखते थे। तो उस जवान ने जब कहा कि नहीं सर ये मेरी ड्यूटी थी, तो उनका नहीं ड्यूटी तो थी पर आपको मेरी वजह से इतना कष्ट सहना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दिलों को छू लेते थे लोगों के। और हमेशा प्रकाश इस बात का भी जिक्र करते थे कि मैं शिक्षक ही रहना चाहता हूं और मैं जाऊं तो भी शिक्षक के रूप में ही, और वही हुआ भी। सोमवार शाम को कल हमने देखा भी कि किस तरह से शिलांग में जब वो लेक्चर दे रहे थे तभी उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। बिल्कुल जैसा वो चाहते थे, शायद इच्छा मृत्यु की जो बात हम लोग जो प्रसंग हमेशा छेड़ा जाता है वो शायद इच्छा मृत्यु जो कही जाती है वो इनकी हुई कि एक शिक्षक के रूप में ही वो हमेशा उनका सबसे प्रिय रोल यही रहता था कि वो कहीं पे भी जाते थे, यहाँ तक कि कई दफा वो दौरों पे भी जाते थे तो वहाँ पे भी स्कूलों में वो कार्यक्रम रखते थे और बच्चों प्रकाश में लौटूंगी आपके पास। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम को, और इस तरह से एक एक करके जितने भी लोगों की वहां पर मौजूदगी है वो सभी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब आगे की ओर बढ़ते हुए, अरविंद केजरीवाल की ओर से आज उन्हें याद भी किया गया और उन्होंने कहा कि ये एक अपूर्णीय क्षति है हिंदुस्तान के लिए, हम सबके मार्गदर्शक थे, सबने बिल्कुल करीब से उन्हें समझा और जनता के राष्ट्रपति के रूप में उन्हें याद किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देने के बाद वहां से लौटते हैं। और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, वो अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी ओर से भी अपने अपने शब्दों में लोग याद कर रहे हैं, अपने अपने अनुभवों को लोग शेयर कर रहे हैं कि जब भी उन्होंने कलाम साहब को नजदीक से देखा, उनसे बातचीत की, तो उनके जीवन का कितना गहरा असर लोगों पर पड़ा। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए हाथ जोड़कर उन्होंने नमन किया और फिर वो वापस लौटते हुए इस तरह से एक एक करके कलाम साहब को सभी अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। रक्षा मंत्री पहले ही पहुंच चुके थे वहां पर, हाथ जोड़ा उन्होंने, उन्हें याद किया और फिर वहां से लौटते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। हालांकि कयास इस बात के जरूर लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सभी अब 10 राजाजी मार्ग जाएंगे, जो निवास स्थान रहा है पूर्व राष्ट्रपति का। और यहाँ का कार्यक्रम ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे संपन्न होता हुआ। आप तो पूरे खराब कर दोगे, आप खराब कर दोगे। कलाम साहब का पार्थिव शरीर रखा गया है, जिस पर सबने, दिल्ली के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, दिल्ली के उपराज्यपाल सबने आकर श्रद्धांजलि दी। आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, सबकी ओर से श्रद्धांजलि दी गई और अब यहां से सीधे कहा जा रहा है कि 10 राजाजी मार्ग पर उनका पार्थिव शरीर लेकर जाया जाएगा।
जहां उनके अंतिम अटेंड दर्शनों किया के लिए होगा। लोग आ सकेंगे। हम, सुधीर आपको बताएं कि आप हमारे दर्शक देख सकते हैं और ये तस्वीरें का काफिला पहुंच गया है। सुधीर और क्या डिटेल्स देंगे वहां पर आप बिल्कुल हमें? बिल्कुल, देखिए निखिल, जैसे कि आप कहा ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी पहले से ही उनके जाने की बात कही जा रही थी और प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने कल डॉक्टर कलाम को याद करते हुए इस बात का जिक्र भी किया कि मेरा मन डॉक्टर कलाम की यादों से भरा हुआ है। उनसे इतने विचार विमर्श हुए, उनके ज्ञान का सागर देखकर मुझे हमेशा हैरत होती थी और उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न अब्दुल कलाम साहब को याद करते हुए बातें कही गई थी। प्रधानमंत्री खुद पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, उनकी गाड़ियों का ये काफिला और इसी आगे वाली गाड़ी में उनकी मौजूदगी है। वो खुद वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी आगे की ओर बढ़ते हुए उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि भारत एक महान वैज्ञानिक के निधन का शोक मना रहा है। वो एक अद्भुत राष्ट्रपति थे और एक प्रेरक व्यक्तित्व के स्वामी भी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और पहले से ही जिस बात की उम्मीद, जिसका जिक्र बार बार हो रहा था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री जा चुके हैं और अब वो उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नरेंद्र मोदी ने को मौका मिला था काफी करीब से डॉक्टर कलाम से कई बार मुलाकात करने का, उनसे बातचीत करने का, और जब भी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें किसी सलाह की जरूरत रहती, वो अब्दुल कलाम से समय समय पर सलाह मशविरा जरूर किया करते थे। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुद से रीत के जरिए प्रधानमंत्री यहां पर पूर्व राष्ट्रपति, देश के भारत रत्न डॉक्टर कलाम साहब को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हाथ जोड़कर उन्होंने डॉक्टर कलाम को नमन किया और आंख बंद करके उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि देने के बाद अपने कदम पीछे उन्होंने किए और फिर एक कदम पीछे करने के बाद मुड़कर वापस जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि डॉक्टर कलाम को लोगों के साथ रहना अच्छा लगता था। युवा उनका आदर और सत्कार करते थे। उन्हें विद्यार्थियों से बहुत प्रेम था और अपने आखिरी वक्त में भी वो उन्हीं विद्यार्थियों के साथ थे। इन बातों का जिक्र कल प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति खुद आगे की ओर बढ़ते हुए जाते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो उनके पार्थिव शरीर के पास जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब से कुछ ही देर पहले हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। और ये काफिला राष्ट्रपति का बताया जा रहा है। कुछ ही देर में तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी। और ये काफिला राष्ट्रपति का बताया जा रहा है। कुछ ही देर में तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वहां पर पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति ने भी आज अपने ही अंदाज में अपने शब्दों के जरिए उन्हें याद किया। कितने करीब से वो उन्हें महसूस करते हैं, इसका जिक्र बार बार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से किया गया। वो आगे की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रपति खुद दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। एक गरीब परिवार से निकलकर
देश के राष्ट्रपति तक का जो सफर रहा है वो सभी के लिए प्रेरणादायक रहा है और बचपन में अखबार डालकर खुद का खर्चा उठाने वाली कलाम की कहानी आज भी न जाने कितने युवाओं को के सपनों को आकार देती है। उनकी आंखों में उगते सूरज की चमक बिखेर देती है। इस रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर कलाम और यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सलामी दी गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की वहां पर मौजूदगी है और उसके ठीक सामने पूर्व राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर जिसको उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। कई बार प्रणब मुखर्जी के साथ भी बेहद आत्मीयता के साथ उनकी बातचीत होती थी जिसका जिक्र भी राष्ट्रपति की ओर से किया गया। राष्ट्रपति ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया और उसके बाद सशस्त्र सेनाओं की जो मौजूदगी है उन लोगों ने सलामी दी और फिर माना यही जा रहा है कि अब से कुछ ही देर के बाद 10 राजाजी मार्ग पर पार्थिव शरीर कलाम साहब का लेकर जाया जाएगा, जहां पर बाकी लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। डॉक्टर कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी से बनी हुई थी, इसीलिए मिसाइल मैन के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है और जब जब किसी भी मिसाइल का जिक्र होगा मिसाइल मैन की बात जरूर की जाएगी। कलाम साहब जो कल तक हम सबके दिलों में थे आज हमारी यादों में बस गए, अमर हो गए। उनका पार्थिव शरीर आप दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से देख रहे हैं। वो हम सबके बीच अब नहीं रहे, लेकिन उनके विचार, उनकी कही गई बातें, उनका व्यक्तित्व हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहेगा। कलाम साहब भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। एनडीए ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया।
राष्ट्रीय सम्मान गार्ड बगैर शस्त्र की कार्रवाई वहां पर पूरी हो चुकी। प्रोटोकॉल के तहत जितनी भी औपचारिकताएं निभाई जाती हैं उनका समापन हो चुका है और यहां पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आगे की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री से वो कुछ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। एक अपूर्णीय क्षति है हिंदुस्तान के लिए जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम सभी को छोड़कर चले गए। 18 जुलाई 2002 को उन्हें 90% बहुमत के साथ भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और 25 जुलाई 2002 को उन्होंने शपथ ली थी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब वापस लौटे तो प्रधानमंत्री की वहां पर मौजूदगी थी, उन्होंने उनसे बातचीत की और इस समय भी दोनों आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है अगले 7 दिनों तक, चूंकि राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है सरकार की ओर से, उसके बारे में पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति को दे रहे हैं। यहां के बाद एक एक कार्यक्रम मिनट टू मिनट सारे कार्यक्रम उनके फिक्स होंगे और इसके हिसाब से ही जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। और यहां पर राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए उन्हें आगे के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए क्योंकि डॉक्टर कलाम साहब जिससे भी मिलते बड़ी आत्मीयता से मिलते और उनकी ओर से जो जो बातें कही जाती वो सब में सकारात्मक ऊर्जा भर देती जिसका इस्तेमाल लोग अपने जीवन में किया करते थे और इसी वजह से हर दिल अजीज थे डॉक्टर कलाम साहब। उन्होंने अपने जीवन में कहा कि 3 चीजों पर हमेशा ध्यान दो। सफलता का रहस्य है सही निर्णय। सही निर्णय कैसे होगा इसका जवाब वो देते कि अनुभव से, और अनुभव कैसे आएगा? गलत निर्णय से। यानी कि किसी भी गलत निर्णय को वो बुरा नहीं मानते बल्कि कहते कि आप उससे सीख लीजिए। फिलहाल ये तस्वीरें पालम एयरपोर्ट की हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति को पूरी जानकारी देने के बाद अब आगे की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और अब यहां से पार्थिव शरीर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का 10 राजाजी मार्ग पर ले जाया जाएगा, जहां पर बाकी के जितने भी लोग हैं वो उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। राष्ट्रपति अब वहां से वापस लौटे हुए प्रणब मुखर्जी इसी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद डॉक्टर कलाम को वो वहां से चले गए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री यहां से रवाना होंगे। उन्होंने भी अपने शब्दों के जरिए ही उन्हें याद किया। कल रात में भी 10 बजे के करीब हमने देखा किस तरह से भावभीनी श्रद्धांजलि उन्होंने डॉक्टर कलाम साहब के लिए अर्पित की। अब उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से बातचीत करते हुए और आगे का जो भी कार्यक्रम होना है उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हुए वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और मनोहर पर्रिकर पूरी तरह से उन्हें ब्रीफ करते हुए कि अब आगे कैसे कार्यक्रम होगा, क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही को 2 दिनों तक के लिए स्थगित किया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित किया गया है और माना यह जा रहा है कि कल, जैसा कि जानकारी भी लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की ओर से आज लोकसभा के भीतर दी गई कि कल रामेश्वरम में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार डॉक्टर कलाम का किया जाएगा। और यहां पर एक एक जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। काफी करीबी रहे हैं नरेंद्र मोदी डॉक्टर कलाम के, क्योंकि जब जब गुजरात को लेकर एज ए चीफ मिनिस्टर उन्हें किसी भी चीज के बारे में डिस्कशन करना होता, बातचीत करनी होती, ज्यादा जानकारी वो चाहते तो वो डॉक्टर कलाम से सलाह मशविरा जरूर किया करते थे। और किसी के भी जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे और इसका जिक्र खुद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी किया गया था। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के ही शब्दों में उन्होंने कहा कि मेरा मन डॉक्टर कलाम की यादों से भरा हुआ है। उनसे इतने विचार विमर्श हुए, उनका ज्ञान का सागर देखकर मुझे हमेशा हैरत होती है। और प्रधानमंत्री अब वहां से जाते हुए पूरी डिटेल उनकी ओर से रक्षा मंत्री ने उन्हें दे दी है कि अब आगे का क्या कुछ कार्यक्रम होगा, किस तरह से प्रोटोकॉल के तहत अब एक चीजें आगे बढ़ेंगी। पूरी जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होते हुए पालम एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब 10 राजाजी मार्ग पर कलाम साहब का पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, जहां पर बाकी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। एक अलग तरह का व्यक्तित्व रहा है डॉक्टर कलाम साहब का, बिल्कुल अलहदा, लोगों से इतने मिलनसार कि जो भी उनसे एक बार मिल लेता वो उन्हीं का हो जाता था। इसी वजह से आज पूरा देश आंसू बहा रहा है कि एक ऐसे शख्स को हमने खो दिया जो हमेशा हम सब के लिए प्रेरणादायी रहे। अपनी किताब इंडिया 2020 में डॉक्टर कलाम ने अपना दृष्टिकोण पहले ही बिल्कुल साफ कर दिया था कि 2020 में वो हिंदुस्तान को कहां देखना चाहते हैं। वो भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते हुए देखना चाहते थे। उनकी एक कार्य योजना भी थी, परमाणु हथियारों के क्षेत्र में वो भारत को सुपर पावर बनाने की बात सोचते थे। वो विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी तकनीकी विकास चाहते थे। डॉक्टर कलाम साहब को श्रद्धांजलि देने के बाद वहां से बाकी के जो लोग पहुंचे हुए थे वो वापस लौटते हुए कुछ लोग यहां से 10 राजाजी मार्ग भी जाएंगे। रक्षा मंत्री अभी भी मनोहर पर्रिकर वहां पर मौजूद हैं। जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं, जितने अधिकारी हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चीफ भी वहां पर मौजूद हैं, उन सभी से वो बातचीत करते हुए चूंकि राष्ट्रपति के रूप में तीनों ही सेनाओं के प्रमुख के रूप में भी डॉक्टर कलाम ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था और बार बार इस बात का जिक्र होता है कि जो भी जिम्मेदारियां उन्हें मिली उसकी एक अलग ही परिभाषा उन्होंने गढ़ी। राष्ट्रपति भवन जब पहुंचे डॉक्टर कलाम तो आम लोगों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे खोल दिए थे। बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए हमेशा वो जब भी बच्चों से मुलाकात करते उनके लिए प्रेरणादायक बातें वो उनसे जरूर शेयर करते थे। बच्चों से सवाल जवाब करते और कहते कि मुझे मेल कीजिए अगर किसी भी बात को लेकर आपके मन में दुविधा हो। गीता और कुरान, इन दोनों का ही बराबर ज्ञान था डॉक्टर कलाम को। पार्थिव शरीर अब यहां से सीधे ले जाया जाएगा उनके निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर। हमने देखा कुछ ही देर पहले किस तरह से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए डॉक्टर कलाम साहब को। और उसके बाद अब यहां से सीधे उनका पार्थिव शरीर 10 राजाजी मार्ग उनके निवास स्थान पर ले जाया जाएगा और फिर लोग वहां पर मौजूद रहकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। कल रामेश्वरम में उनके गृहनगर में डॉक्टर कलाम साहब का अंतिम संस्कार होगा। भारत को परमाणु ताकत दी डॉक्टर कलाम साहब ने। पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर विस्फोट कर परमाणु हथियार बनाने की उन्होंने क्षमता जाहिर की और तब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु ताकत है। कलाम साहब ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक सोच प्रदान की और वो सोच देकर कलाम साहब अब हमेशा हमेशा के लिए हम सबके बीच से चले गए। ये उनका पार्थिव शरीर अब सीधे 10 राजाजी मार्ग पर ले जाया जाएगा और उसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। यहां से तकरीबन
कुछ मिनट लगेंगे, जिसके बाद सीधे 10 राजाजी मार्ग पर, जहां पहले से ही लोगों की काफी ज्यादा मौजूदगी देखी जा रही है, वो उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए मौजूद है। और 10 राजाजी मार्ग पर जो आम लोग हैं वो भी डॉक्टर कलाम साहब के अंतिम दर्शन कर सकेंगे, यानी कि 4 बजे से आम लोगों के लिए उनके घर के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, क्योंकि हमेशा से ही जिस भी रूप में रहे हों कलाम साहब, वो आम लोगों के दिलों में रहे, वो जनता के राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाते रहे। हर लालच, हर चीजों से दूर सिर्फ देश के लिए सेवा करना ही एकमात्र उनका मकसद था। Today morning we started around 6 o'clock from Shillong airport and we came to Assam and from there to here. This is the travel. But Dr. Abdul Kalam, a great patriot, wonderful president of India, he is the living inspiration. That was the condition. And yesterday he came 5:30 and he gave me a book, Beyond 2020, and then he started addressing the students, and the topic was Planet Earth, how to make it more comfortable for common people to live more happier. And when he started talking, within 10-15 minutes, he started identifying the faces. He knows a lot of people, and then fell down, and we took him to the nearest hospital, and there the doctors did maximum effort, and then he died around 7:45. So the hospital was never a loss. Very good, sir. Very, very modern hospital, sir. Very, very good hospital. You were the one who never a loss. You were the one who received him. Never a loss. Yes. And Yes. so how? See, really, and also I not only received, sir, I am with him for the past many years. I am from Tamil Nadu. I have gone to his house. I know his family. And Rameswaram is a wonderful place. And his eldest brother is about 99 years old. And he wanted to celebrate his 100th year also. Like this, we are associated with him for a lot of time. I used to ask him, what is your passion in your life? My passion in my life is to find new ideas, novel ideas, great ideas for people. Like this. Do you remember the last conversation with him? What did he say in that conversation? Yesterday he was loving us. See, you have become governor. I am very happy like this. I am from Tamil Nadu. I have visited his place many times. We had long association. A man of scientific temper, you are also very concerned about the environment. That's why Planet Earth was the theme, sir. Yes. Yesterday was the Planet Earth was his theme. So what did he say about Planet Earth? Yes, he started speaking, sir, within 10 minutes before entering into the subject. What happened? A lot of students were there. Oh, it is IIM. So he started telling, so I know a lot of the students and I really am happy. And that time he became emotional. Sir, thank you, sir. Thank you. इस बात का जिक्र करते हुए कि कल जब IIM में वहां पर मौजूद छात्रों को वो संबोधित कर रहे थे तो वो कितने ज्यादा खुश थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद परिस्थितियां किस कदर बदल गई। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम सबको, हिंदुस्तान को, हौसलों की मिसाइल को उड़ान देने वाला मैन अब अपने अंतिम सफर के लिए निकल चुका है और उस सफर की ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की ये लाइव तस्वीरें हैं। कुछ ही देर के बाद 10 राजाजी मार्ग पर उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा और फिर वहां पर चूंकि पहले से ही काफी ज्यादा भीड़ है, लोगों की मौजूदगी है, क्योंकि कलाम साहब को हर पक्ष के लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष के रहे हों, विपक्ष के रहे हों। आपको ये भी याद दिला दें कि जब 2002 में उन्हें राष्ट्रपति के लिए एनडीए ने आगे किया तो उस समय 90% वोट के साथ उन्होंने जीत हासिल की, यानी कि पूरी तरह से मुकाबला एक तरफा था। और वो 2002 से लेकर 2007 तक का वक्त को तो कोई भूल भी नहीं सकता, जब हर एक के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बनाई। डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति रहते हुए भी किसी को भी वो निराश नहीं करते थे। छोटे छोटे बच्चे भी अगर अकेले उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते और ये बातें उनको पता चल जाती तो वो हर एक प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए उन बच्चों के करीब जाते और उनके मन में जो भी आकांक्षा महरांक्षा रहती उसको वो पूरा करने की कोशिश जरूर करते। ये 2 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। एक और जब उनके अंतिम सफर की शुरुआत हो गई है और दूसरी वो तस्वीर जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें अंतिम विदाई दी। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की डॉक्टर कलाम को। हामिद अंसारी ने भी उन्हें विदाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, जिन्होंने हाथ जोड़कर
देश के इस महान सपूत को नमन किया। डॉक्टर कलाम का अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव में होगा। डॉक्टर कलाम साहब ने अपनी किताबों में एक बार खुद के बारे में जिक्र करते हुए ये कहा था कि मेरी उम्र तकरीबन 10 साल की थी। एक दिन हम सभी भाई बहन खाना खा रहे थे और मां मुझे रोटी देती जा रही थी। बाद में मेरे बड़े भाई ने मुझे अकेले में बुलाकर डांटा और कहा कि कलाम, तुमने तो मां के हिस्से की भी सारी रोटी खा ली। अभी घर की परिस्थिति ठीक नहीं और इस वजह से तुमको एक जिम्मेदार बेटा बनना चाहिए और अपनी मां के हिस्से की रोटी तुम्हें नहीं खानी चाहिए। इसके बाद कलाम खुद को रोक नहीं पाए और दौड़ते हुए अपनी मां के पास गए और भावावेश में आंखों में आंसू लिए वो उनसे लिपट गए। इन छोटी छोटी बातों का जिक्र भी बड़े ही सरल तरीके से डॉक्टर कलाम साहब करते और उनकी किताबों में इसकी पूरी झलक हमें नजर आती। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पार्थिव शरीर डॉक्टर कलाम साहब का तिरंगे में लिपटा हुआ अब अपने अंतिम सफर को निकल पड़ा है 10 राजाजी मार्ग, जहां से वो इस उम्मीद के साथ उन्होंने उड़ान भरी थी शिलांग की कि वो छात्रों को संबोधित करते हुए एक नई दुनिया दिखाने के प्रति उन्हें अग्रसर करेंगे। लेकिन शायद किसी को पता नहीं था कि इस तरीके से उनकी विदाई होगी। प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, हमारे सीनियर एडिटर। प्रकाश, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कलाम साहब का पार्थिव शरीर अब 10 राजाजी मार्ग पर ले जाया जा रहा है। वहां पर लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। हो चुकी है, एक ओपन एक ट्रक है जिसके साथ एक ट्रॉली जोड़ी गई है, अगर देख पा रहा हो वहां पे, उसमें एक ओपन शीशे के ट्रांसपेरेंट है जिससे सब देख सकते हो। जितनी भी यहाँ पे गणमान्य व्यक्तियों ने जो भी श्रद्धासुमन अर्पित किए वो भी उसमें रखा जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये कॉन्वॉय होगा जो कि गाड़ी के आगे भी चलेंगे और पीछे भी गाड़ियां चलेंगी और उसके साथ ही सेना के तीनों प्रमुख जो हैं वो भी साथ साथ फॉलो करते हुए अपने यहाँ पे जाएंगे। तो अब उस चीज की तैयारी हो रही है और अब फिलहाल किसी भी वक्त ये ट्रक जो है यहाँ से निकलेगा। आप देख सकते हैं दोनों ओर सेना के तीनों अंगों के जिस तरह से सारे जवान, चाहे छोटे अधिकारी हैं जिनकी यहाँ ड्यूटी नहीं थी, वो लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो किस कदर लोकप्रिय थे ये कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्गो टर्मिनल है जहाँ पे ये लाया गया टेक्निकल एरिया में, जहाँ पे सारे व्यक्ति आते हैं। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि कितने भावपूर्ण श्रद्धांजलि का और सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने के अलावा लोगों में इतना ज्यादा, आम जनता तो यहाँ पहुंच नहीं सकती क्योंकि कंटोनमेंट का एरिया है, पर लोगों में, जवानों में इतने ज्यादा उनके प्रति अगाध प्रेम था कि वो अब नजर आ रहा है कि जब सारे गणमान्य लोग यहाँ से जा चुके हैं, अब ये पूरा कॉन्वॉय चलने को तैयार है, तो लोग अपने श्रद्धा सुमन अपने अपने तरीके से अर्पित करने के लिए दोनों तरफ खड़े हैं। अगर ये वहां पे नजर आ रहा हो तो दोनों ही सारे ही सेना के तीनों अंगों के जवान इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं। तो अजीब भावपूर्ण सा माहौल बना हुआ है और कॉन्वॉय की तैयारी है जो अब किसी वक्त भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। प्रकाश, जैसा कि तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं और आपने भी इस बात का जिक्र किया है कि एक अलग से ट्रॉली जोड़ी गई है जिस पर पार्थिव शरीर उनका रखा गया है एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में। लोग, ताकि जो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, अगर उन इलाके से गुजरता है तो कलाम साहब के दर्शन कर सकें। क्या इसी उद्देश्य के तहत ये फैसला लिया गया? ये हो सकता है, बहुत मुमकिन है इस तरह से, क्योंकि वो जितने लोग थे राष्ट्रपति होने के बावजूद, और जैसा कि सबको पता है कि राष्ट्रपति भवन वो पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति भवन आम लोगों के लिए पूरे तौर पर खोल दिया था। तो ऐसी स्थिति में शायद इसीलिए इस तरह का कार्यक्रम बनाया होगा कि जिस तरफ से भी ये ट्रॉली गुजरे तो आम लोग भी अगर देखना चाहें, हालांकि आम लोगों के लिए जैसा बताया जा रहा है कि सरकारी आवास में ये व्यवस्था की गई है कि वो लोग भी श्रद्धासुमन अर्पित करने आ सकते हैं, पर यह भी एक व्यवस्था की गई है कि जो लोग नहीं वहां पहुंच सकते हैं वो भी शायद अंतिम दर्शन अगर करना चाहें तो वो भी अपने अपने घरों से, जिन जिन रास्तों से, जो रास्ता गया शायद मोतीबाग के एरिया से होते हुए ये कॉन्वॉय गुजरेगा, तो वो भी अगर चाहे तो अपने श्रद्धासुमन
एटलीस्ट अपनी आंखों से देख सकते हैं। बिल्कुल, ये दो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और यहाँ से अब जो सफर है कलाम साहब का, ये आखिरी सफर आगे की ओर बढ़ता हुआ और कलाम साहब के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन सभी कर पाए, इस वजह से जो सेना का ट्रक है उसमें एक अलग से ट्रॉली जोड़ी गई है और उसमें ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हौसलों की उड़ान देने वाला मैन अब अपने अंतिम सफर के लिए निकल चुका है, जा रहा है, हम सब से अलग हो रहा है। ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। 10 राजाजी मार्ग पर उनका ये पार्थिव शरीर अब यहां से सीधे पहुंचेगा, वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। 4 बजे से जो आम लोग हैं वो उनके अंतिम दर्शन 10 राजाजी मार्ग पर कर पाएंगे, इसके लिए भी वहां पर व्यवस्था की गई है। और आपको ये भी बता दें कि कल रामेश्वरम में कलाम साहब का अंतिम संस्कार होगा। कलाम साहब के निधन से पूरा का पूरा देश सदमे में है, आंसू बहा रहा है, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अपने उस नेता को, उस शख्स को, उस राष्ट्रपति को याद कर रहा है जिसने हर एक के दिल में अलग जगह बनाई, लोगों को खुद से करीब से जोड़ा, किसी को भी निराश नहीं किया, लोगों के भीतर एक अलग ऊर्जा पैदा करने की कोशिश उनकी ओर से हमेशा की जाती रही। राष्ट्रपति भवन से जब वो विदाई ले रहे थे उसके अगले ही दिन वो पढ़ाने के लिए एक स्कूल में चले गए। ऐसा व्यक्तित्व था डॉक्टर कलाम साहब का। अपनी जिंदगी में कभी भी उन्होंने छुट्टियां नहीं ली। कहा जाता है कि सिर्फ 2 वक्त ऐसा आया जब उनके पिता और मां उनके बीच नहीं रहे, तब वो जरूर वहां पर गए थे, वरना हमेशा वो सिर्फ काम करने में ही भरोसा करते थे और वही काम करते बच्चों को पढ़ाते हुए कलाम साहब हम सब के बीच से विदा हो गए। अंतिम यात्रा के लिए वो निकल पड़े हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट से, पालम एयरपोर्ट से उनके पार्थिव शरीर को 10 राजाजी मार्ग पर ले जाया जा रहा है, जहां पर उनके अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे। 4 बजे से आम लोगों के लिए उनके घर के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जबकि उसके पहले तमाम गणमान्य लोगों की वहां पर मौजूदगी होगी। फिलहाल ये 3 तस्वीरें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की हम आपको दिखा रहे हैं, जब पालम एयरपोर्ट पर उन लोगों ने डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी। बहुत सारी किताबें उनकी ओर से लिखी गई, लेकिन सिर्फ एक किताब ऐसी रही जो अधूरी रह जाएगी। तमिल भाषा में ये किताब वो लिख रहे थे जिसका नाम था एन्नाथिल नारा मिरुथल्लाम कनावू तमिलगम। ये किताब अधूरी रह गई और अब ये पूरा कौन करेगा, यही देखना होगा।